जैसे मतलब हम एक्सरसाइज करते हैं, अभी मैं सपाटे लगाता हूँ तो मैं कभी 500 सपाटे भी लगाता हूँ, किसी दिन 800 900 भी लगा लेता हूँ, किसी दिन 700 भी लगा लेता हूँ। तो मेरे पास एक साथी का फ़ोन आया, तो वो कहता है कि भाई एक्सरसाइज तू कम किया कर। तो मैंने कहा क्यों? तो उसने कहा कि पहलवान मतलब जो पहलवान होते हैं, जो ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उनका जो बुढ़ापा होता है वो ख़तरनाक होता है, ख़राब होता है। तो उसका क्या कारण है ऐसा जो बुढ़ापा मतलब ख़राब होता है? क्या आपके जो दादा परदादा थे उनका भी बुढ़ापा ख़राब था? और आजकल के जो पहलवान हैं वो कुछ एक्सरसाइज करते हैं जिम वगैरह में, स्टेरॉइड वगैरह भी लेते हैं वो, और कोई 30 साल में मतलब हार्ट अटैक से जा रहे हैं कई लोग, कई अन्य कारणों से जा रहे हैं। तो उसके क्या कारण हैं? कई कारण तो मैंने भी सर्च किए, तो मुझे लगा कि जो स्टेरॉइड वगैरह है जो वो लेते हैं, पाउडर वगैरह खाते हैं, तो उसके कारण उनको हार्ट अटैक आ जाते हैं। देवेंद्र तो भाई, जो आपने जो प्रश्न किया है हम्म, कि पहले जो पहलवान होते थे हम्म, और अब के जो पहलवान हैं, पहली बात तो उनमें क्या अंतर है, हम्म, बेसिक अंतर क्या है। और पहलवानों का जो बुढ़ापा है अक्सर वो कहा जाता है कि वो ख़राब हो जाता है, उनके हम्म, जोड़ों में दर्द होता है, कहीं हम्म, उनकी मसल्स जो है दर्द करती हैं। हम्म, तो वो दर्द क्यों करती हैं हम्म, और क्या आखिर कारण ऐसे हैं कि जो उनसे निपटा जा सकता है। हम्म, तो पहले पहले तो अंतर समझना, बेसिक अंतर को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो पहले पहलवान थे हमारे हम्म, और जो अब के पहलवान हैं, हम्म, कि उनकी खान पान में, उनके रहन सहन में और उनकी एक्सरसाइज करने में जो बेसिक अंतर है वो क्या है। हम्म, तो वो अंतर ये है, पहले जो पहलवान होते थे पहली बात तो वो देसी कसरत करते हम्म, थे, उनके पास कोई बैट लिफ्टिंग या जिम जैसा कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था। हम्म, और आज के जो युवा हैं वो ज़्यादातर वेट लिफ्टिंग और एक्सरसाइज करते हैं और तुम्हारे जिम करते हम्म, हैं। और जिम और वेट लिफ्टिंग खतरनाक इसलिए होती है क्योंकि एक प्रॉपर किसी अंग को बढ़ाने के लिए, उसकी मसल्स को गेन करने के लिए वे उस पर पूरा जोर डालते हैं, पूरा जोर डालते हैं। तो उसके दबाव से उसकी जो मसल्स हैं वो फट जाती हैं, ऊतक हैं जो छोटे छोटे वे फटने शुरू हो जाते हैं, हम्म, फटते हैं, वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। हम्म, उसके बाद सबसे बड़ा कारण होता है कि वो उस मसल्स को फिर आहार भी चाहिए, तो हम्म, उसको पोषणता देने के लिए वे लेते हैं सप्लीमेंट्स। हम्म, और वो सप्लीमेंट्स आज जितने भी होते हैं वो बाजारू होते हैं सारे, हम्म, उसमें स्टेरॉयड होते हैं और बहुत सारे सप्लीमेंट हैं। उन कंपनियों के नाम भी हमें पूरे ध्यान में हम्म, नहीं है कि वो क्या क्या चीज़ें आ रही हैं आज की तारीख में, प्रोटीन है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। हम्म, तो उन प्रोटीन, पहली बात तो ऐसे प्रोटीन जैसे कि आप सोयाबीन को ले लो, हम्म, सोयाबीन का प्रोटीन ही ऐसा प्रोटीन होता है, आज युवा को बताया जाता है कि तुम सोयाबीन खाओ। हम्म, सोयाबीन का प्रोटीन ही एक ऐसा प्रोटीन होता है कि जिसको पचाने के लिए एक पशु की आंत है वो तो हम्म, पचा सकती है, हम्म, वो भी पूरा नहीं पचा सकती। जो हमारे यहाँ सुअर बोलते हैं जिसको, हम्म, उसकी आंतें या उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसको पचा पाता हम्म, है। और हम मनुष्यों का जो पेट है उसको पचाने के लिए नहीं बना। हम्म, पहली बात तो वो हार्ड है, उसको पचाना मुश्किल। हम्म, और अगर वो हमने पचा भी लिया तो हमारी जो मसल्स है हम्म, उसमें वो जाके इकट्ठा हो जाता है। हम्म, वो ऐसा फैट होता है और ऐसा प्रोटीन होता है जो कभी भी पिघलता नहीं है। हम्म, जैसे कि अभी आप जो देसी गौ माता का दूध है या देसी गौ माता का घी है या मक्खन है हम्म, या अपनी भैंस का दूध और घी मक्खन भी है, अगर प्योर है वो बना हुआ, हम्म, तो वो जैसे बर्न हो जाता है, पिघल जाता है शरीर में, बढ़ भी सकता है और वो घट भी सकता है। हम्म, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है, वो हम्म, पचेगा नहीं, हम्म, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, वो जहाँ गया वहीं स्थिर हो जाएगा। हम्म, तो आज ये सबसे बड़ी समस्या है कि जो पहले पहलवान होते थे उनके साथ भी समस्या हो जाती थी, क्योंकि वो जब लड़ते थे कोई जोड़ उनका ऐसा होता था, वो जोड़ पे ज़्यादा दबाव पड़ता था हम्म, पहलवानी करते करते, या कोई मसल्स है उन पर ज़्यादा दबाव पड़ते थे, हम्म, उसकी वजह से भी उनमें ये समस्या जो है बन जाती थी। हम्म, तो अब लेकिन आज की तारीख में तो और ज़्यादा स्थिति भयावह हो गई है। हम्म, वो कैसे हो गई है कि हम स्टेरॉयड ले रहे हैं और जो है अपना वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं। हम्म, उससे होता यह है कि जो हमारी हार्ट होता है उस पर एक्स्ट्रा चर्बी जमा होती रहती है। हम्म, और आज तुमने देखा होगा कि ज़्यादातर पहलवान है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को कोई अन्य समस्याएं बन रही हैं। समस्याएं पहले भी होती थी, लेकिन पहले मात्र इतनी समस्या होती थी कि जो पहलवान होते थे वो जाके बुढ़ापे में उनके जोड़ खुलते थे, हम्म, क्योंकि वो उनसे ज़्यादा दबाव उन पर डालते थे, ज़्यादा जोर डालते थे, तो हम्म, उनके जोड़ खुलते थे, उनकी मसल्स खुलती थी हम्म, और उनमें दर्द होता था, पेन होता था। हम्म, लेकिन आज वो समस्या विकराल रूप ये ले रही है कि अब वेट लिफ्टिंग करने वाले जो आज के नवयुवा हैं हम्म, उनको हार्ट अटैक आ रहे हैं या उनको कोई और दिक्कत हो रही है, चलते चलते वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, हार्ट अटैक आ गया। अभी हमने कई वीडियो भी देखे। हम्म,
तो उसका कारण है उनका खान पान, गलत स्टेरॉइड ले रहे हैं, गलत खान पान कर रहे हैं, और मसल्स बढ़ाने के चक्कर में आज तो इंजेक्शन, गोली, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। देवेंद्र भाई तुम्हें तो पता ही है हर चीज़ का। जो मिट्टी में मिलके एक्सरसाइज करना, किसी फर्श पे, सरफेस पे, ऊपर बिल्डिंग पे जाके जिम करना, उसमें धरती और आसमान का फ़र्क है। अब हम यहाँ जो स्थान है जहाँ अभी हम बैठ के यहाँ बातचीत कर रहे हैं, ये एक ऐसा स्थान है, अभी देखो पीपल का पेड़ खड़ा हुआ। गीता में भी एक वाक्य आता है कि मैं वृक्षों में मैं पीपल हूँ, जहाँ परमात्मा साक्षात निवास करते हो। धरती माँ है हमारी ये। अभी यहाँ मिट्टी में हम बैठे हैं, आप कभी भी बैठ के देख लो, 0 वोल्ट पे बॉडी चली जाती है मिट्टी पे बैठती। जब आप धरती पे बैठोगे तो आपकी जो बॉडी है वो 0 वोल्ट पे जाएगी, और 0 वोल्ट पे जाने का मतलब ये है कि आपके जो बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं, बॉडी उनको निकालना शुरू करेगी। तो कहीं ना कहीं मिट्टी से जुड़े रहना, मिट्टी में मिलकर रहना, ये बड़ी बात है। हमारे जो परदादा थे वो पहलवानी करते थे, खूब दंड बैठक मारते थे, खूब कुश्ती भी लड़ते थे, वो आराम से बढ़िया जिए, कोई दिक्कत नहीं रही। हमारे बाबा हैं वो भी ठीक ठाक पहलवान थे, हम तो पहलवान नहीं हैं, हम तो बिल्कुल सिंपल आदमी हैं। तो वो उन्हें भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन जीवन उनका सिंपल रहा। उनका ये कुछ नहीं था कि बोले जी ना इतनी एक्सरसाइज हमें करनी है, शरीर को तोड़ना ही है। शरीर प्राकृतिक रूप से ही उनका पहली बात मजबूत था, और उनका खान पान मजबूती का था। तो जितना खान पान आप करें, उसको जो खान पान कर रहे हैं उसको बहाना है पसीने में, ये तो ठीक है उतना व्यायाम, लेकिन प्रॉपर मसल्स पे जोर देना कि मसल्स बनानी है, ये डोले सोले उतने बना लेने हैं, तो वो भी ऐसी एक्सरसाइज से जो वेट लिफ्टिंग की हो या तुम्हारी ये जिम वगैरह हो, ये बहुत नुकसानदेह है बॉडी के लिए। तो मैं तो यही मानता हूँ देवेंद्र भाई, हम यहाँ कर रहे हैं, अभी आप जो है ऊपर से मिट्टी मर रहे हो शरीर में, ये भी ठंडक का एहसास देती है हमेशा, ठंडा रहता है शरीर, और शरीर कूल रहेगा, और कभी भी टेम्परेचर बॉडी का बढ़ेगा नहीं। और एक खास बात होगी कि तुम्हारी जो मसल्स है वो कभी पेन नहीं करेगी।